सिंपल सा सवाल, अगर पेरेंट्स ही बच्चे के लिए सेफ स्पेस ना बने तो बच्चा किसके पास जाएगा। आजकल बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल से, अपने करियर से या मार्क्स से नहीं डरते, बल्कि पेरेंट्स के जो प्रेशर है ना उससे बहुत डरते हैं। और ये प्रेशर धीरे धीरे उनके कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस और मेंटल हेल्थ को तोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना। प्रेशर का पहला रूप है एक्सपेक्टेशन का बोझ, जो कि पेरेंट्स बच्चों को देते हैं। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हें हमारी बात सुननी चाहिए, तुम्हें सिर्फ डॉक्टर ही बनना चाहिए, शर्मा का बेटा वो इतना बड़ा आगे बन गया तो तुम्हें ऐसा ही बनना है। कंपैरिजन, पेरेंट्स शायद प्यार से ही ये वाली बात अपने बच्चों को बोल देते हैं, बट बच्चों के लिए वो चीज एक प्रेशर बन जाती है उनकी लाइफ में। ये तो था आपके सोचने का तरीका, यानी पेरेंट्स के सोचने का तरीका, बट दूसरी तरफ बच्चा क्या सोचता है आप उसके बारे में सोचिए। बच्चे के दिमाग में ये हो जाता है, अगर मैं ऐसा नहीं बन पाया, अपने माँ बाप का कहना नहीं माना, तो मैं उनके लिए एक अच्छा बेटा या बेटी नहीं बन पाई। और यहीं से उनके माइंड में, बच्चों के माइंड में फियर स्टार्ट हो जाता है। मार्क्स और कंपैरिजन का जहर, जो कि हर पेरेंट्स, हर घर की कहानी है। ऑलमोस्ट हर घर में देखा गया है जहां पेरेंट्स बोलते हैं 90% तेरे क्यों आए, 100% क्यों नहीं आए। अगर जिस घर में बच्चा ब्राइट भी होगा ना, वहां भी पेरेंट्स को एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। उन्हें लगता है कि 90 आए, 100 क्यों नहीं लेके आया। अगर क्लास में सेकंड आया तो सेकंड क्यों आया, फर्स्ट क्यों नहीं आया। और कुछ ऐसे भी होते हैं जहां वो सोचते हैं अरे बेटा पास ही हो जाता। अगर बच्चा किसी वजह से फेल भी हो गया तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है अरे बेटा पास हो गया होता कम से कम। हर पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों के जो परफॉर्मेंस है उससे बहुत एक्सीड होता है। और पेरेंट्स हमेशा कंपेयर करते हैं, किससे? सबसे बड़ी गलती करते हैं दूसरे की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करते हैं। अपने बच्चे को हमेशा अपने आप से ही कंपेयर करो तो वो बेटर है तब भी, लेकिन दूसरे इंसान से कंपेयर नहीं करना है। वो भी तब जब आप अपने बेटे को कहो या बेटी को कहो कि ठीक है बेटा आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, नेक्स्ट टाइम इससे इम्प्रूव करना, ना कि दूसरे बच्चे से कंपेयर करो, क्योंकि हर बच्चे का जो मेंटल एप्टीट्यूड होता है वो अलग होता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से। देखो उसने कितने अच्छे मार्क्स लाए, उससे सीखो। और पेरेंट्स भूल जाते हैं कि कंपैरिजन करने से सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होती बच्चों की, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। बच्चा कभी अपने आप को इनफ समझ ही नहीं पाता। यहाँ तक तो ठीक है अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन तब क्या होगा जब आपका बच्चा बोलना ही बंद कर दे आपसे। आप हमेशा उस पर प्रेशर डालोगे कोई काम का, तो एक दिन ऐसा आएगा वो खुल के आपसे बात नहीं कर पाएगा किसी भी चीज के लिए। और सबसे डेंजरस मोमेंट तब आता है जब बच्चा आपसे बात करना बंद कर देता है। वो ऐसा नहीं कि वो बात करना बंद कर रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करना बंद कर देता है। वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। याद रखना, अगर बच्चे ने आपसे ये कहना बंद कर दिया कि मुझे डर लग रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कंफ्यूज हूं, मैं इसे कैसे करूं, जिस दिन बच्चा ये कहना बंद कर दिए तो उस दिन बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप अगर उसे बार बार प्रेशर दोगे तो बच्चों को क्या लगेगा, अगर मैं ऐसे बार बार अपने पेरेंट्स को बोलूंगा तो मुझे डांट पड़ सकती है या वो मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे मेरे पेरेंट्स। इस फियर का असर बच्चों पे क्या पड़ता है आइए बताते हैं। पेरेंट्स का जो प्रेशर है ना, बच्चों का सिर्फ करियर या उनके मार्क्स ही नहीं बिगाड़ देता है, वहां टूटना स्टार्ट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी क्रिएटिविटी। हर बच्चा एक अपने आप में एक क्रिएटिव इंसान होता है। अगर आपने उसे वही रोक दिया, वही डांट दिया या वही उस पर प्रेशर दे दिया ना, तो उसकी क्रिएटिविटी वहां से खत्म हो जाती है। सेल्फ बिलीव, खुद पे बिलीव करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। उसमें डिसीजन लेने की पावर खत्म हो जाती है। अगर आप हर बार बच्चों को टोकोगे या उसमें प्रेशर दोगे ना, तो बच्चों पे क्या होगा, डिसीजन लेने की पावर खत्म हो जाएगी। आगे उसे लीडरशिप क्वालिटी कैसे आएगी उसमें, वो स्टार्टिंग एक दिन में नहीं लीडरशिप क्वालिटी आती, वो बचपन से ही आती है। अगर हर बात में आप उसको टोकेगे तो आगे वो एक लीडर की तरह नहीं उभरेगा। कई बार जैसे देखा गया है, जो बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें प्रेशर दिया रहता है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने, इससे और अच्छा करना है, बट स्कूल टाइम पे तो वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जो परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है ना, बहुत ही धीरे धीरे डाउन हो जाता है। इसीलिए होता है क्योंकि उनके टैलेंट को वही दबा दिया जाता है। आगे वो रिस्क लेने से डर जाते हैं और अपना परफॉर्मेंस धीरे धीरे उनका क्या होता है, खराब होता जाता है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली बात है वो है मेंटल हेल्थ।
इंडिया में आज भी लोग ज्यादा मेंटल हेल्थ पे बात नहीं करते, और अगर कोई करता भी है तो उसे लोग समझते हैं कि ये ड्रामा कर रहा है, ड्रामेबाज। लोग कहते हैं ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, ऐसी ऐसी बातें अपने बच्चों को बोलते हैं। जो आज का बच्चा है ना, वो सिर्फ प्रेशर ही नहीं झेल रहा है, उसे कंपटीशन और लोगों की एक्सपेक्टेशन को भी झेलना होता है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स की नीयत गलत है, बट तरीका गलत है। सच यही है कि पेरेंट्स की इंटेंशन बच्चों के लिए कभी गलत नहीं होती। हमेशा अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर चाहते हैं, अपने बच्चे का जो करियर है और लाइफ में कुछ करना चाहता है वो हमेशा बेस्ट चाहते हैं। पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई अगर एकेडमिक में स्ट्रांग है तो कोई क्रिएटिविटी में स्ट्रांग होगा, कोई स्पोर्ट्स में टैलेंटेड होगा, कोई इमोशनली बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। एक ही मोल्ड सब पे फिट करना बहुत बड़ी गलती होती है। बच्चों को अपने पेरेंट्स से क्या चाहिए होता है? बच्चों को चाहिए होता है कि उनके पेरेंट्स जो है उनका सपोर्ट करे हर चीज के लिए, पेरेंट्स उनकी बातें सुने, वो एक सेफ स्पेस दे, उन पे ट्रस्ट डेवलप करे। ट्रस्ट कैसा? जहां वो अपने बच्चे अपने पेरेंट्स से कह सके मुझसे ये वाली गलती हो गई है, मुझसे मिस्टेक हो गई है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ऐसा ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए अपना पेरेंट्स और बच्चों का, जहां बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ फियरलेसली शेयर कर सके। पेरेंट्स के लिए है कि प्रेशर बच्चों के लिए कैसे कम कर सकते हैं। रिजल्ट से ज्यादा पेरेंट्स बच्चों की एफर्ट को अप्रिशिएट करें। अगर रिजल्ट नहीं भी आ रहे हैं, अगर आपका बच्चा जेन्युइनली एफर्ट लगा रहा है कोई भी काम करने के लिए, तो उसे जरूर अप्रिशिएट करें। कोई बात नहीं बेटा, तू मेहनत कर, नेक्स्ट टाइम तुझे जरूर सक्सेस मिलेगी। और अगर इन फ्यूचर नहीं भी मिलती है तो हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। प्रेशर कम करने का दूसरा पॉइंट है कि कंपैरिजन प्लीज बंद कर दे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक नायाब हीरा होता है। कभी किसी के साथ किसी भी बच्चे को कंपैरिजन ना करें, क्योंकि हर बच्चे में अपना एक अलग ही टैलेंट होता है। कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है तो कोई दूसरे फील्ड में अच्छा होता है। हो सके तो अपने बच्चों से बात करें, ना कि उन्हें लेक्चर दें। अगर वाकई में आप चाहते हो कि आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो तो उनसे प्यार से अच्छे से बात करें। लेक्चर देने के बजाय उनकी चीजों को समझे कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर करियर उसका है तो डिसीजन भी उसी को लेने दे। उससे जरूर पूछे कि बेटा या बेटी तुझे आगे क्या करना है, तुझे क्या बनना है। अगर आपको लग रहा है कि उसका करियर उस जगह सिक्योर है तो उसे वो चीज जरूर करने दे। और ये मैसेज है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। तो बच्चों, अगर आप प्रेशर फील कर रहे हो तो याद रखिए, आप मार्क्स से ज्यादा आप इंपॉर्टेंट हो लाइफ में। फेलियर से आप डिफाइन नहीं होते कि आप अच्छे हो या बुरे हो। और हेल्प किसी के लेना वीकनेस नहीं होती। तो आपको जिस पे ट्रस्ट है, जिस पे आप पर भरोसा है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके एल्डर सिस्टर या ब्रदर हो, या आपके कोई करीबी रिश्तेदार हो, तो उसकी जरूर हेल्प लीजिए। आपका प्रेशर ना वही बहुत ही कम हो जाएगा। जिस दिन पेरेंट्स का प्रेशर अपने बच्चे के लिए एक सपोर्ट बन जाएगा, उस दिन आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा निखर के आएगा और बहुत ही ज्यादा चमकेगा। मेरे लिए अगर ये वीडियो एक भी पेरेंट्स को सोचने पे मजबूर कर रहा है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो मेरा ये वीडियो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। आज के लिए था वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वाला वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को करिए लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना।